जिले में खून के काले कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला अस्पताल परिसर में सक्रिय एक खून के दलाल को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस कार्रवाई को एसडीएम और कोतवाली थाना प्रभारी की निगरानी में अंजाम दिया गया, जहां दलाल मरीजों के परिजनों से मोटी रकम लेकर ब्लड डोनर उपलब्ध कराता था। यह पूरा खेल लंबे समय से चल रहा था, लेकिन पहली बार प्रशासन ने पुख्ता सबूतों के साथ कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार दलाल रजनीश साहू जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को अपने जाल में फंसाता था। जरूरतमंदों को ब्लड दिलाने के नाम पर वह उनसे पैसे वसूलता और बदले में डोनर उपलब्ध कराने का दावा करता था। जांच में सामने आया कि एक यूनिट ब्लड के लिए 4500 रुपए तक की डील तय की जाती थी। हैरानी की बात यह है कि सरकारी अस्पताल में जहां ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध है, जहां ब्लड बैंक है, वहां खुलेआम इस तरह का अवैध कारोबार फल फूल रहा था। इस पूरे मामले का पर्दाफाश उस समय हुआ जब एसडीएम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिला अस्पताल में ब्लड के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। शिकायतों की सत्यता जांचने के लिए एसडीएम ने खुद एक गोपनीय योजना बनाई। उन्होंने एक व्यक्ति को पैसे देकर दलाल के पास भेजा ताकि पूरे लेन देन को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। जैसे ही दलाल ने पैसे लिए और ब्लड उपलब्ध कराने की बात कही, पहले से तैनात पुलिस और प्रशासन की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान दलाल के पास से नगद राशि भी बरामद की गई, जो ब्लड के सौदे से जुड़ी बताई जा रही है। इसके तुरंत बाद आरोपी रजनीश साहू को गिरफ्तार कर कोतवाली थाने ले जाया गया। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ अन्य लोग भी इस अवैध नेटवर्क का हिस्सा थे। शुरुआती जांच में 2 और दलालों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें भी पुलिस ने अपनी पकड़ में ले लिया है। इस घटना के बाद जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और ब्लड बैंक की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आमतौर पर जिला अस्पताल जैसे शासकीय संस्थानों में इस तरह की गतिविधियों की कल्पना भी नहीं की जाती, लेकिन इस खुलासे ने यह साफ कर दिया है कि मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ लोग मानवता को शर्मसार करने वाले काम कर रहे हैं। खासकर गरीब और ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों के परिजनों को ब्लड की तत्काल आवश्यकता के समय इन दलालों के सामने मजबूर होना पड़ता था। प्रशासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए साफ किया है कि खून के काले कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिला अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इस पूरे नेटवर्क को अस्पताल के अंदर से किसी तरह का संरक्षण तो नहीं मिल रहा है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि पूछताछ के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस कार्रवाई के बाद सतना जिले में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि यह केवल शुरुआत है और आगे भी इस तरह के अवैध कारोबार पर लगातार नजर रखी जाएगी। मरीजों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति ब्लड दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है तो इसकी तुरंत सूचना प्रशासन या पुलिस को दे, ताकि ऐसे दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। बाहर कुछ आप चले पान की दुकानें इत्यादि से ये शिकायतें प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा ब्लड की दलाली का कार्य किया जाता है। तो हमने कुछ नोट चिन्हित किए थे। उस नोट को हम लोगों ने जब एक व्यक्ति को भेजा तो किसी ने पान की दुकान कोई था, उसको बताया कि सामने जो फल ठेला लगा है उसका वो बता देगा, वो उसका उपलब्ध करा देगा। फिर जब एक व्यक्ति को भेजा गया तो उसने 4500 रुपये की मांग की। 4500 रुपये हम लोगों ने किए। उसका एक टाइम स्टाम्प वाला वीडियो बनाया। उन वीडियो में हमने नंबर नोट किए। 500 के कुल 7 नोट थे और एक 200 रुपये के कुल 4 नोट थे और 100 रुपये के 2 नोट थे। ये हमने वीडियो पहले ही बना लिया। उसमें टाइम स्टैंपिंग का वीडियो था और उसके बाद हमने वो पैसे लेके सामने उसको ब्लड लेने के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बताया कि ब्लड डोनर आएगा, तब तक हम लोग तब तक इंतज़ार करिए। और उसके बाद उसने ब्लड डोनर को बुलाया। ब्लड डोनर पहुंचा नहीं, लेकिन उसने पैसे उससे ले लिए। उसके पैसे लेने के बाद हमने उसको पकड़ लिया है। उस व्यक्ति की अभी हम लोग उससे कथन ले रहे हैं कि इस प्रकार से हम लोगों को ये समझना है कि यहाँ पे जो कुछ दुकानों से लोग ब्लड वगैरह इस तरह से फर्जी तरीके से लोग उपलब्ध कराते थे बाहर से दलाली के माध्यम से। तो अभी हम लोग ये जो दुकान है ये भी अवैध रूप में लोग यहाँ पर खड़ी करते हैं। हम कार्रवाई कर रहे हैं इस पर भी। सर कि ब्लड बैंक में ही इतना बड़ा लापरवाही सामने आई, जिसकी केंद्रीय स्तर पर जांच हो रही है और आज आप लोगों ने आंखों से देखा कि ब्लड बैंक की यहाँ पे दलाली होती है। ये बड़ा मामला आपको लगता है बनता है? ये जो दलाली का ये जो हमने पकड़ा है, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद इससे जांच पड़ताल करते हैं कि कैसे ये उपलब्ध करवाता था
डोनर कहाँ से आते थे और ये किन को डोनर के रूप में उपलब्ध कराता था, पैसा देता था, ये सब जानकारी हम लोग आज पूरा से लेंगे। और अगर कोई अस्पताल कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो हम लोग कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करेंगे। तो अभी मैं इससे बात कर रहा हूँ कि कैसे क्या सिस्टम था। उसका जो मतलब एमओ जो होता है, मोडस ऑपरेंडी जो था वो क्या था, ये पता करने का प्रयास कर रहा हूँ।